क्योंकि कुछ लोग बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे और वे बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो कुछ ग्रामीण उनके पास आए और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। बुद्ध की प्रतिक्रिया। इन सब के बावजूद गौतम बुद्ध के चेहरे पर जरा भी क्रोध या शिकन नहीं आई। वे बहुत शांत भाव से खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनते रहे। शिष्य का क्रोध। बुद्ध का यह अपमान उनके एक शिष्य से सहन नहीं हुआ। वो स्वभाव से थोड़ा उग्र था और उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ा और उन ग्रामीणों को कड़ा जवाब देने ही वाला था कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बुद्ध का अनमोल पाठ। गांव वाले बुद्ध का अपमान करके वहां से चले गए। इसके बाद बुद्ध ने अपने शांत स्वर में अपने शिष्य से कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं उस उपहार को स्वीकार नहीं करूंगा तो वो उपहार वापस देने वाले के पास ही चला जाएगा। इस पर मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार उन ग्रामीणों ने मुझ पर क्रोध और अपमान के रूप में जो गालियां और अपशब्द फेंके, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। जब मैंने उन्हें लिया ही नहीं तो वे क्रोध और अपमान अब किसके पास हैं? वे उन्हीं के पास रह गए हैं। यह सुनकर शिष्य का अहंकार और क्रोध शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि क्रोध करने वाले का नुकसान खुद उसी का होता है। यदि हम शांत रहें तो दूसरों का गुस्सा उन्हीं पर लौट जाता है। कहानी से सीख। आत्मनियंत्रण। दूसरों के व्यवहार से हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। क्षमा और शांति। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर बात और बिगड़ती है, जबकि शांति और संयम हर बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं।